देखिए, बुक माई शो से आपने टिकट बुक किया और यहाँ पे शो ही कैंसिल हो गया, या मूवी टिकट, कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी, या कोई भी आपने कॉन्सर्ट भी किया है। अब इवेंट जब भी कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ समझना है, एक बहुत बड़ा लूप होल है। यानी कि देखिए, जिसने ऑर्गेनाइज किया, जैसे मूवी के केस में आपका सिनेप्लेक्स, यानी जिसमें भी आप देखने जा रहे हो, जो थिएटर है, वो क्या कर देता है, आपने तो टिकट का पैसा दे दिया और आपको आना है 9 बजे मूवी देखने के लिए। अब जैसे समझ लेते ज़्यादा लोगों का बुकिंग नहीं है तो मूवी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब अकेले 2-4 आदमी को तो नहीं दिखा सकता क्योंकि शो कैंसिल कर देता है, फेयर इनफ, उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर ये थिएटर वाले क्या करते हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर्स या कुछ ऐसे कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, यानी एक तालाब है तो सारी मछलियाँ ख़राब नहीं होती हैं, बट कुछ क्या करते हैं, अपने एंड से बुक माई शो को ये नोटिफिकेशन देते ही नहीं है कि ये शो, ये थिएटर में जो मूवी चलने वाला है या कोई इवेंट, ये हमने कैंसिल कर दिया है। क्योंकि अब अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको तो रिफंड देना पड़ता है। अब इस केस में ये लोग क्या दिखा देते हैं, ये रनिंग है, बट मैनुअली जब हम एक फिजिकली जब जाते हैं वहाँ पर, तो शो कैंसिल हो चुका है, मूवी चल नहीं रही है क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं है, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब आपको वो लोग बोल देते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो वहाँ पे घूम रहे हैं, जो थिएटर में जो मैनेजर स्टाफ होते हैं, वो बोल देते हैं भैया आप घर पे जाइए, आपको आराम से आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। बट बुक माई शो पर जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं हमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया ही नहीं है ऑर्गेनाइजर की साइड से, यानी इवेंट हो गया या थिएटर वालों की साइड से। तो इस केस में आपको पैसा निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए, ये तो हो गई, मतलब मकसद क्या है, लोग मतलब अपने एंड से मूवी कैंसिल कर देते हैं, बट वो इवेंट कैंसिल हो जाता है, बट फिर भी वो लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए बोलते ही नहीं है बुक माई शो को कि हमने इवेंट कैंसिल कर दी या मूवी हम नहीं चला रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आपको 2 केस समझ आ गया, जिसमें आपका थिएटर वाला बहुत ही दिल का साफ है और उसने मतलब चुपचाप, मतलब एथिकली वो बहुत सही है और उसने एग्जैक्टली बुक माई शो वाले को बोल रहा है कि हमने ये इवेंट कैंसिल कर दिया या मूवी कैंसिल कर दिया या ये लाइव कॉन्सर्ट हमने कैंसिल कर दिया। तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक 8 वर्किंग डेज में रिफंड देने के लिए मिल जाएगा, यानी सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे निकाल देना है। प्रॉपर 8 वर्किंग डेज में आपको रिफंड देखने के लिए मिल जाता है, जो भी आपने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है। अब इन केस अगर आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है तो 12 वर्किंग डेज, ठीक है, इतना दिन रुकना ही रुकना है। मानिए कभी कभी 28 डेज भी लग जाते हैं किसी केसेस में, बट एक नॉर्मली लॉजिकली बात करूँ तो 12 दिन आपको रुकना पड़ेगा, ये इससे ज़्यादा नहीं। यूपीआई की है वो तो 5 से 7 दिन में मिल जाते हैं। बट इस केस में आते सेकेंड केस बहुत ज़्यादा टोटली मतलब अनएथिकल है, ऊपर से इसमें निकालने में भी को टाइम लग जाता है। तो इसकी चीज़ों को ध्यान से सुनना है। इवेंट कैंसिल हो गया, आपने उस टाइम ओपन किया तो दिखा रहा है कि ठीक है बुकिंग्स चल रहे हैं, अभी भी बुकिंग्स हो रहे हैं, बट जब फिजिकली आप गए हो वहाँ पे तो वो मूवी कैंसिल हो गई या इवेंट कैंसिल हो गया, तो उस केस में आपको उनके मैनेजर्स को बोलना है कि आप बुक माई शो को, अगर आप वहाँ फिजिकली उपलब्ध हो तो बोलना है बुक माई शो वाले को नोटिफिकेशन आप भेज दीजिए कि आपने शो कैंसिल कर दिया है। ये आपको उसी टाइम पे करना है। अगर आपने ये नहीं किया, आप सोचे कि चलो घर पे आएंगे रिफंड बाद में, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या करना होगा, चलिए हो भी गए, लेट हो गए, हमने नहीं चेकआउट किया, हम चले गए, तो अब आपको क्या करना है, बुक माई शो के हेल्प एंड सपोर्ट में आना है। वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये मूवी या शो जो बुक किया है ये कैंसिल हो चुका था। अब उन लोगों को ये नोटिफिकेशन तो आया नहीं होगा, तो वहाँ पर वो उसको आपको टिकट रेस करेगा एंड वो आपको भेज देगा कि ठीक है। ईजी प्रोसेस होता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में नहीं आता है, आपको स्वयं खुद ही जाकर बीएमएस को यानी कि बुक माई शो को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये इवेंट कैंसिल हो गया, मुझे इसका रिफंड चाहिए। तो वो लोग वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। बट अगर आपने नहीं बताया और ऑर्गेनाइजर जो इवेंट थिएटर जो भी है वो भी नहीं बताया, तो बुक माई शो तो सोचेगा कि चलो मूवी थिएटर तो चल ही रहा है, हम क्यों रिफंड देंगे। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला जो केस है ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो हो सके तो आप अपने एंड से दोनों केस में चले जाइएगा बात करने, क्योंकि एट द एंड ये आपका मेहनत का पैसा है, दूसरे का तो है नहीं। तो आप अपने एंड से जाइएगा, उनको बोलिएगा ऐसा ऐसा शो कैंसिल है, कब रिफंड मिलेगा, वो खुद रिप्लाई कर देंगे, 5 से 7 दिन में मिल जाता है आपको आपके प्लेटफॉर्म यानी जो भी आपने पेमेंट मेथड यूज़ किया है। इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है तो आप भेजिएगा, आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हो। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं फ़ोन नंबर ईमेल आईडी नहीं, इन सब में ज़रूरत नहीं है, आप हेल्प एंड सपोर्ट में ही बात कीजिए। वेल एंड गुड, यहाँ पर आपके फ्रॉड हो सकते हैं या लंबा प्रोसेस है रिक्वेस्ट के, इट्स बेटर आप ऐप के थ्रू हेल्प एंड सपोर्ट में जाइएगा, वो बेस्ट रहेगा। यहीं तक रखते हैं, कोई भी एंगल से आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी डाउट आता है, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक